वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड वर्सेस यूपी डीएलएड के बारे में। किस डीएलएड को करने के बाद आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी बहुत जल्द मिल सकती है। यदि आप गूगल करते हैं उत्तराखंड में डीएलएड की कितनी सीटें हैं, तो गूगल के अनुसार उत्तराखंड में 650 सीटें, जिसमें 325 सीटें विज्ञान के लिए है और 325 सीटें गैर विज्ञान स्ट्रीम के लिए है। वहीं दूसरी ओर यदि आप सर्च करते हैं 2023 में यूपी में प्राइवेट डीएलएड की कितनी सीटें खाली रह गई थी, तो गूगल आपको जवाब देता है कि प्राइवेट छात्रों के लिए जो कॉलेज आवंटन किए गए थे, जिसमें से 1,63,250 छात्रों ने डीएलएड में एडमिशन लिया था, जिसके तहत 2023 में यूपी में डीएलएड के 70,100 सीटें खाली रह गई थी। तो इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार यूपी डीएलएड को अदर स्टेट के लिए अलाउ किया है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारी सीटें, जिसमें से आप देख सकते हैं 70,100 सीटें खाली रह गई थी, लेकिन इस बार कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट यूपी डीएलएड के फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप उत्तराखंड से सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके फॉर्म अभी भी ओपन है, जिसके फॉर्म को आप 28/9/2024 तक ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में केवल 650 सीटों पर ही सरकारी कॉलेज से डीएलएड कराया जाता है, और उत्तराखंड का डीएलएड निकालना उत्तराखंड का पीसीएस या यूपी पीसीएस निकालने का बराबर है, क्योंकि उत्तराखंड का डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही हार्ड एवं बहुत ही टफ मेरिट इसकी जाती है। यदि आप फिर भी उत्तराखंड से डीएलएड करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं और प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भी 3 दिन बाद ओपन हो जाएगा। आप 3 दिन बाद यूपी डीएलएड के फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उत्तराखंड के डोमिसाइल ही क्यों नहीं रखते हो। इसके जियो में जाके आप रीड आउट कर सकते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट वालों को अलाउ कर दिया गया है। इससे पहले 2023 एवं 2022, 2021 में किसी भी अदर स्टेट कैंडिडेट को यूपी का डीएलएड करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने उत्तराखंड के डोमिसाइल के बेस पे भी यूपी से डीएलएड कर दिया है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने यूपी डीएलएड किया है। ऑल ओवर इंडिया में जब से बीएड वालों को प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मना कर दिया गया, तब से उत्तराखंड में विशेषकर डीएलएड की क्रेज बढ़ चुका है। तो इसी संबंध में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि उत्तराखंड के कैंडिडेट क्या यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, प्रेक्षक है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर द्वारा, और सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून को यह प्रेषित किया गया था 14 अगस्त 2024 को। हाल ही में उत्तराखंड में जो 3000 पदों पर वैकेंसीज रिलीज की गई थी, जिसमें सेकंड काउंसलिंग के लिए यूएस नगर द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। तो सेकंड काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को यहाँ बुलाया गया था, उसके संबंध में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया गया था। उत्तराखंड में वर्तमान में 3000 के आसपास जो प्राइमरी शिक्षक है उनकी भर्ती चल रही है, और सेकंड काउंसलिंग उनकी हो चुकी है। और उसी के संबंध यूएस नगर की लिस्ट है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर द्वारा प्रेषित किया गया था प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड को 14 अगस्त को, और इनकी जो काउंसलिंग है वो आपकी 18 अगस्त को हुई थी। तो इस लिस्ट में आपको वो सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने अदर स्टेट से डीएलएड किया हुआ है, उनके नाम और कहाँ से डीएलएड है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बेसिकली यदि बात करें उत्तराखंड डीएलएड की, तो उत्तराखंड डीएलएड में कोई संशय नहीं है। किसी ने भी उत्तराखंड से डीएलएड किया और मेरिट उनकी अच्छी खासी है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर अब तक मिल गया होगा। लेकिन कुछ एक कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया था, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। लेकिन किन कारणों से नहीं मिला है, इस वीडियो में उस बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से अलावा यदि आप एमपी की डीएलएड की बात करें तो एमपी से कोई भी कैंडिडेट डीएलएड कर सकता है, यदि उत्तराखंड का हो या किसी स्टेट का हो, क्योंकि एमपी में डीएलएड करने के लिए एमपी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। तो एमपी से डीएलएड यदि किन्होंने किया है तो उनको जो भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा। इसके अलावा हरियाणा से किसी ने डीएलएड किया है तो उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो जिन्होंने डीएलएड किया है 2024 से पहले, तो उनको भी कुछ कंडीशन में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं यूपी डीएलएड, और इनके अभियुक्ति में कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात इनका फॉर्म कैंसिल नहीं किया गया और इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग में जब इनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया होगा कि आपने यूपी से डीएलएड किस आधार पर कर लिया, क्योंकि यूपी डीएलएड करने के लिए 2024 से पहले जिन्होंने यूपी डीएलएड किया है उनको ये पता होगा कि यूपी डीएलएड करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता होती है, अर्थात यूपी का जो स्थायी निवासी है वही यूपी से डीएलएड कर सकता था 2024 से पहले। लेकिन 2024 में जो है इसका नियम चेंज हो चुका है। इसके बारे में कल ही वीडियो अपलोड मैंने कर दिया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी डीएलएड को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया फॉर्म को, लेकिन ये एक्सेप्ट किस आधार पे किया गया, इसका भी इन्होंने एक शपथ पत्र दिया होगा कि किस आधार पे इन्होंने यूपी से डीएलएड किया था और किस आधार पे
जो है इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। लेकिन कुल मिला के 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि यूपी डीएलएड वाले हैं और जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। लेकिन 2024 में साफ साफ नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी सरकार की ओर से कि कोई भी अदर स्टेट कैंडिडेट यूपी से डीएलएड कर सकता है। यूपी से डीएलएड करने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यदि हरियाणा डीएलएड को करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है, एमपी डीएलएड करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है, अर्थात उत्तराखंड का कैंडिडेट एमपी से डीएलएड करके आ सकता है, हरियाणा से डीएलएड करके आ सकता है, लेकिन यूपी से करके नहीं आ सकता था इससे पहले, 2024 से पहले। लेकिन अब 2024 में यूपी सरकार ने भी उसको ओपन कर दिया। तो 2024 के बाद जो भी डीएलएड के कोर्सेज यूपी में आएंगे तो उत्तराखंड के कैंडिडेट उसको आसानी से कर सकते हैं और उनको कंसीडर उत्तराखंड में किया जाएगा। इसी पीडीएफ में आपको इसका सबूत भी मैं देने का प्रयास करूंगा। इसी पीडीएफ के जब लास्ट में आप जाएंगे तो आपको एक कैंडिडेट मिलेगा यूपी डीएलएड जिनका गुणांक है 82.100 और यहाँ पे अभियुक्ति में लिखा है पिता उत्तराखंड राज्य की सेवा में सहायक अध्यापक में कार्यरत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे जो अध्यापक है, अब तो अध्यापक बन गए, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा, एससी बैकलॉग के अनुसार इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता उत्तराखंड राज्य की सेवा में सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, अर्थात उत्तराखंड बने हुए अभी 24 साल हो रहे, तो 24 साल अर्थात 2000 से पहले जो यूपी के निवासी थे उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का निवास बनाने के लिए 15 साल की बाध्यता होती है। तो उत्तराखंड में को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, अर्थात जिनके पिता जो यूपी के हैं और उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं और उनका निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का बन गया होगा। लेकिन चूंकि उनका मूल जो जनपद है या मूल जो राज्य है वो यूपी का है, तो यूपी का भी निवास प्रमाण पत्र उनका बना होगा। इसी आधार पर उनके बच्चों ने जो है यूपी से डीएलएड किया होगा। और चूंकि उनके पिता की सर्विस उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में 15 साल से अधिक इनका हो गया होगा, तो उन्होंने उत्तराखंड से भी उन्होंने जो है निवास प्रमाण पत्र बना लिया होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके 2 डोमिसाइल थे, अर्थात यूपी का डोमिसाइल भी वैध है क्योंकि उनके पिता यूपी के मूल निवासी है और जॉब जो है उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड का भी उनका डोमिसाइल वैध है क्योंकि उत्तराखंड में उनको जॉब करते 15 साल हो गया है। तो ऐसे जो डबल डोमिसाइल वाले कैंडिडेट है उनको उत्तराखंड सरकार को ज्वाइनिंग लेटर देना उनकी बाध्यता है, क्योंकि उत्तराखंड के जीओ में साफ साफ लिखा है कि 15 साल से कोई भी व्यक्ति यदि उत्तराखंड में रहता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो, तो उसका जो है निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वो यूपी में भी यूपी डोमिसाइल के आधार पर उन्होंने यूपी से डीएलएड किया होगा और उत्तराखंड डोमिसाइल के आधार पर उन्होंने उत्तराखंड में फॉर्म भरा होगा और उनका सिलेक्शन हो गया होगा और उनका ज्वाइनिंग भी मिल गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनके डबल डोमिसाइल है और जो पूरी तरीके से वैध है उनको उत्तराखंड सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया होगा। लेकिन ऐसे भी कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने किसी अन्य तरीके से, मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाह रहा हूं कि किसी अन्य तरीके से उन्होंने डीएलएड किया होगा, जिनके पास सिंगल डोमिसाइल होगा, तो उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला होगा। इस वीडियो में हमने सारे फैक्ट बताने का आपको प्रयास किया है। यदि आपका मन बन चुका है कि आपको उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहिए, उससे पहले आपको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर जरूर आना चाहिए और इसमें आपको जो नॉर्थ रीजन है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे डीएलएड की मान्यता मिली हुई है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज को उत्तर प्रदेश में जो है डीएलएड करने के लिए एनसीटी ने वैलिडेशन दिया है। तो यहाँ से आप जब उस कॉलेज का नाम फाइंड आउट कर पाएंगे तब जाके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका फॉर्म आप ऑनलाइन आ चुका है। फॉर्म भरने के बाद यदि आपका नाम सरकारी कॉलेज में आ जाता है, जो कि बहुत ही कम संभावना है कि उत्तराखंड के बच्चों का यूपी में सरकारी कॉलेज में नाम आ जाए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 100% नाम आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पिछले साल 70,000 के आसपास यूपी में सीटें खाली रह गई थी और यूपी में जो डीएलएड है उसका क्रेज कम हो चुका है, क्योंकि यूपी में डीएलएड करने के बाद वहाँ पे एक इंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है। उस इंट्रेंस एग्जाम को पास आउट करने के बाद ही यूपी में कोई भी प्राइमरी टीचर बन सकता है। लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल जो नियम है केवल मेरिट के आधार पर ही उत्तराखंड में आप डीएलएड के बेस पे गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क हो तो मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।